अरे तुम तो अटैक करो। कोई भी चार लोग चार आप कोई भी चलो साहब हाथ लगाओ। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 3 ग्वालियर में स्थान रखने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए और कितनी तेजी से चुनाव प्रचार बढ़ाने जा रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव ये वास्तव में इस देश में आम जन के बस का तो नहीं। जिस प्रकार की तानाशाही है, जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग है, ये चुनाव किसी आम व्यक्ति के बस का नहीं। जहां तक ग्वालियर की बात है, मैं स्वयं इस बात को जानता हूं और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि इस चुनाव को ग्वालियर की जनता लड़ रही है, प्रवीण पाठक नहीं लड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी के काल में या तो जेल में जाना होता है या बीजेपी की रेल में जाना, और हम लोग तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर लोकसभा के मेरे परिजन पूरा आशीर्वाद मुझे देंगे और प्रत्येक व्यक्ति इस चुनाव को प्रवीण पाठक बन के लड़ेगा। मैदान में है, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। मैंने आपको फिर कहा कि मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय नहीं, ये देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, ये पहली बार आजादी के बाद देश में अपने अधिकारों को संरक्षित करने की लड़ाई है। ना ये त्रिकोणीय है, ना चतुष्कोणीय है। ये लड़ाई स्पष्ट तौर पर इस बात का प्रतीक है और संकेत है कि हमको लोकतंत्र को कैसे बचाना। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगी, यही इसी जगह पे कहा था। और कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि इस बार पहले से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, गुना तमाम सीटें जहाँ कांग्रेस कह रही है इस बार जीतेंगे। क्या उम्मीद लग रही है आपको किस आधार पे जीतेंगे? मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि आप लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा कैसे करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था 2014 में कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आए? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को इस देश में प्रति वर्ष मिलेगा। क्या मिला? ये वही लोग हैं जिनको 63 रुपए लीटर की पेट्रोल महंगी लगती थी और आज 100 रुपए लीटर की पेट्रोल सस्ती लगती है। ये वही लोग हैं जिनको 372 रुपए का गैस का सिलेंडर महंगा लगता था और आज 1100 रुपए का गैस का सिलेंडर सस्ता लगता है। इनका चाल, चरित्र और चेहरा, इन तीनों में भिन्नता है। कमलनाथ के यहाँ पर उनके पीए के घर पर ईडी की कार्रवाई होती थी। आगे जैसा कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि उनको परेशान किया जा रहा है नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो लड़ाई है, ये स्वतंत्रता का आंदोलन है। जब केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया जेल में, जब हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया, कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को डाल दिया, तो कमलनाथ जी हो चाहे आम व्यक्ति हो, तानाशाहों के आगे तो सब लाचार है। इस देश में परिवर्तन अब देश की जनता ही ला सकती है। कल नरोत्तम मिश्रा जी आए तो उन्होंने कहा कांग्रेस जो घोषणा पत्र लाई है शरीयत का कानून लग रहा है।
मैं उनके विषय में क्या कहूँ। मैंने कई सारी टिप्पणियां उनकी फिल्म अभिनेत्रियों पर भी सुनी।